हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। यह दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। इसको हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। ये दो प्रकार का होता है। ओके, लेट अस स्टार्ट। एग्जाम्पल ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। ओके, examples of plus I and minus I effect. Okay, यहां पर एक कार्बन चेन है और यहां पर एक एमीन ग्रुप है NH2 कार्बन चेन। यहां पर NH निगेटिव है। ओके, 1 निगेटिव चार्ज। ओके, अगर हम ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ओके, अगर हम यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड के बारे में डिस्कस करें तो ये कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 और नाइट्रोजन का 3.0। ओके, यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट आर शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो ये NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ओके, तो इसे हम माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। ओके, और यहां पर एग्जाम्पल सेकेंड में NH1 निगेटिव है। ओके, इलेक्ट्रॉन यहां पर मोर है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा मींस पुश करेगा। ओके, तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट वर्क करेगा। If any group overall negative charge irrespective of their electronegativity, they are lies in plus I effect. Okay, they are lies in प्लस आई इफेक्ट। ओके, यहां पर अगर हम ये बात करें कि अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर ओवरऑल निगेटिव चार्ज हो तो वो प्लस आई इफेक्ट की तरह कार्य करेगा, और अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो वो माइनस आई इफेक्ट की तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ओके, यहां पर NH2 है और यहां पर NH1 निगेटिव है। ओके, और N2 निगेटिव। ओके, यहां पर अगर हम बात करें तो देखो ये दोनों प्लस आई इफेक्ट की तरह वर्क करेगा और ये माइनस आई इफेक्ट की तरह। ओके, इफ वी हैव अ सिस्टम, examples, if we have a system, यहां पर एक सिस्टम है जिससे कार्बन चेन है और यहां पर एक OH है। ओके,
ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। ओके, कार्बन चेन है नॉर्मल और ओ निगेटिव है। ओके, अगर हम इन दोनों में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और ऑक्सीजन का 3.5। ओके, यहाँ पर ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ओके, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, यहाँ पर -I इफेक्ट वर्क करेगा और यहाँ पर कार्बन का 2.5 होता है और ये ऑक्सीजन का 3.5। ओके, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। ओके, इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर निगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो यहाँ पर +I इफेक्ट वर्क करेगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर एक फिनाल है और फिनॉक्साइड आयन है। ओके, फर्स्ट और यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर अगर हम कहें तो ये फिनाल, यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये फिनाल इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ओके, तो यहाँ पर -I इफेक्ट वर्क करेगा और यहाँ पर देख सकते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर निगेटिव चार्ज है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर +I इफेक्ट वर्क करेगा। ओके, अगर हम कहें एसिड और कोई एसिडिक ग्रुप है, जैसे एग्जाम्पल्स, कोई एसिड है, यहाँ पर नॉर्मल कार्बन चेन है और यहाँ पर एक हाइड्रोक्साइड। ओके, OH, ये फर्स्ट हो गया और यहाँ पर सेकेंड, ये नॉर्मल कार्बन चेन है और यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, यहाँ पर अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कहें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पुल कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्बन 2.5 और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होता है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ओके, यहाँ पर अगर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पर 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहाँ पर भी पार्शियल निगेटिव चार्ज। ओके, ये -I की तरह वर्क करेगा। ओके, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिडिक ग्रुप -I इफेक्ट की तरह वर्क करेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मीन्स पुश करेगा। ओके, तो यहाँ पर +I इफेक्ट की तरह ये वर्क करेगा। ओके,
प्लस आई इफेक्ट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पर अगर हम कहें इस कार्बोक्सिलेट आयन को, तो ये प्लस आई इफेक्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, कार्बोक्सिलेट आयन वर्क एच प्लस आई इफेक्ट। ओके, ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स पर निगेटिव चार्ज है। ओके, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है। ओके, 1 निगेटिव चार्ज। ये अगर हम इसे कहें फॉर्म हुआ है तो OH से फॉर्म हुआ है। ओके, और यहाँ पर एक कार्बोक्सिलेट आयन है और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। ओके, यहाँ पर अगर हम कहें ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो इसका ऑर्डर ये होगा। ओके, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ओके, क्योंकि अगर देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन पर 1 निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट आयन है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है और इस ऑक्सीजन के साथ प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इस ऑक्सीजन से कुछ कम होगा और यहाँ पर ही मिथाइल ग्रुप इसका सबसे कम होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बारे में, यहाँ पर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिटेल में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 0 से लास्ट तक एकदम हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ओवरऑल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। ओके, फर्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट नाइट्रोजन N पॉजिटिव, फास्फोरस पॉजिटिव और AS आर्सेनिक पॉजिटिव और स्टीबिन पॉजिटिव। ओके, अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा। अगर हम माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर ये होगा। ओके, माइनस आई इफेक्ट इफ ए group having overall positive charge on it, nature of that group will be minus I effect. Okay, on it, nature of that group will be minus I effect. ओके, यहाँ पर अगर हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू घटती है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें एन अमोनिया आयन, ओके,
NH3 पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पर करें PH3 पॉजिटिव, ओके। और यहाँ पर ASH3 पॉजिटिव। यहाँ पर SbH3 पॉजिटिव, ओके। यहाँ पर आर्डर ये है माइनस आई इफेक्ट आर्डर एटसेट्रा, ओके। सेकेंड पॉइंट, if a group having overall negative charge, if a group having overall negative charge irrespective of their electronegativity, ओके, ENG को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से डिनोट करते हैं, ओके। द नेचर ऑफ दैट ग्रुप विल बी प्लस आई इफेक्ट। द नेचर ऑफ दैट ग्रुप will be minus I, will be plus I effect, okay, plus I effect। यहाँ पर एक सिंपल OH है, ओके, ग्रुप है OH। ये OH ग्रुप यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ा है, कार्बन चेन है और OH, ओके। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 और ऑक्सीजन की 3.5 है, ओके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ओके। इसका डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, ओके। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा, ओके। इसी तरह यहाँ पर कार्बन चैन है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, ओके, 1 निगेटिव चार्ज। यहाँ पर ये हम कहें तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ओके। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा इस तरह। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट वर्क करेगा, ओके। अगर हम पोलराइजेशन की बात करें, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज, ओके, निगेटिव चार्ज ऑफ एनायन, ओके। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ड्यूटेरियम इज इलेक्ट्रोनिगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पर एक कार्बन चेन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कार्बन चेन है, सिंपल कार्बन चेन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ओके। और इसी तरह एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर कार्बन चेन, सिंपल कार्बन चेन है और यहाँ पर ड्यूटेरियम है, ओके। और इसी तरह अगर हम बात करें थर्ड, यहाँ पर कार्बन चेन है, नॉर्मल कार्बन चेन,
और यहाँ पर एक ट्राइटियम है। ओके, अगर हम देखो ये तो रिफरेंस है, ये तो रिफरेंस यहाँ पर हो गया, और चेंज क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। ओके, यहाँ पर इन तीनों में रिफरेंस क्या है, बस इतना कार्बन और हाइड्रोजन है। ओके, ये हाइड्रोजन का दोनों आइसोटोप है। ओके, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है और ये हैवी आइसोटोप है। ओके, इन दोनों का अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, देखो ये कार्बन का 2.5 और ये इसका अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 2.1। ओके, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ओके, ये पुश करेगा, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट वर्क करेगा। ओके, इसी तरह अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, ये लॉन्ग होता है। ओके, और कार्बन और ड्यूटेरियम की बॉन्ड थोड़ा शॉर्ट होती है। ओके, इन कंपैरिजन टू कार्बन हाइड्रोजन बिकॉज इट इज हैवी आइसोटोप, हैवी आइसोटोप है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड कुछ छोटा होता है, बट अगर हम इसके भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 होता है। ओके, और इसका 2.5। ये अगर हम पुश इलेक्ट्रॉन पुश की बात करें तो ये मोर पुश करेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट वर्क करेगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर इन थर्ड में ट्राइटियम है, कार्बन, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कार्बन और ट्राइटियम का बॉन्ड बहुत स्मॉल होता है। ओके, इसका भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.1 और इसका 2.5। ओके, ये बॉन्ड बहुत शॉर्ट है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुश अधिक करेगा इन कंपैरिजन टू ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट वर्क करेगा। ओके, अगर हम प्लस आई इफेक्ट के आर्डर के बारे में बात करें तो इसका आर्डर Ct इज मोर देन Cd इज मोर देन Ch। ओके, ये प्लस आई इफेक्ट का आर्डर है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। ओके, CH3 CD3 और Ct3। ओके, यहाँ पर इसका आर्डर हो जाएगा ये प्लस आई इफेक्ट का। ओके, दिस इफेक्ट सीन क्लियरली टू बी ड्यू टू एनहार्मोनिसिटी। अगर इसे आप लोग अगर एनहार्मोनिसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो ये साफ साफ यहाँ पर लिखा है। ओके, दिस इफेक्ट सीम क्लियरली टू बी ड्यू टू दी एनहार्मोनिसिटी एनहार्मोनिसिटी of CH vibration and the greater amplitude of CH compared to CH bond compared to
CD, ओके, CD वाइब्रेशन। यहां पर अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो CH का वाइब्रेशन ज्यादा होगा, ओके, क्योंकि इसका बॉन्ड लॉन्ग होता है, ओके, इसका बॉन्ड लॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू CD, इसलिए यहां पर ये CD मोर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा इन कंपैरिजन टू CH, ओके। इसे आप लोग एनहार्मोनिसिटी में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और किसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा, ओके। एनहार्मोनिक पोटेंशियल अगर हम बात करें ड्यू टू, देखो यहां पर अगर हम एनहार्मोनिसिटी की बात करें तो यहां पर एनहार्मोनिसिटी देखो इस तरह होता है, इधर एनर्जी हो गया और इधर वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट हो गया, ओके। यहां पर इस तरह होगा, ओके। यहां पर H और D के बारे में बात करें, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के बारे में, तो ड्यूटेरियम हैवी आइसोटोप है, ओके, हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो इसका एनर्जी कम होगा, ओके। इसके अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें तो कम होगा, ओके। और यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एनर्जी ज्यादा होगा, ओके। तो इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लॉन्ग होगा, ओके। यहां पर से आप देख सकते हैं ड्यू टू एनहार्मोनिक पोटेंशियल bond length of CH is bond length of CH is larger than CD, ओके। इसलिए CH का वाइब्रेशन ज्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करें तो देखो इसका बॉन्ड CH का बॉन्ड लॉन्ग होगा, ओके, इन कंपैरिजन टू CD, ओके। तो देखो ये कार्बन के वेरी क्लोज है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुश करेगा और ये कार्बन के बहुत दूर है तो ये कम इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ओके, पुश लेस, ओके, और ये पुश मोर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन के बारे में। एग्जाम्पल्स यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ओके। अगर हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो वहां पर माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू घटती है, ओके। तो इस तरह अगर हम बात करें तो यहां पर
इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर ये होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती है। ओके, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। ओके, या ये कहें हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहां पर प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती है। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का नेचर है। ओके, वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का। ओके, यहाँ पर CH बॉन्ड और यहाँ पर CF बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ओके, और यहाँ पर ये फ्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ओके, और इसका डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बन का 2.5 और इसका फ्लोरीन का 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ओके, और यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो ये अगर हम बात कर रहे हैं तो ये प्लस आई इफेक्ट की तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप। ओके, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है और ये माइनस आई इफेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, और इसे हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का नेचर कहेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ओके, इस फ्लोरीन को हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कहेंगे। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। ओके, तो इसे हम प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। ओके, ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन पुश, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ओके, इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ओके, इस तरह इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो इस कार्बन को हम कहें ये माइनस आई इफेक्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, यहाँ पर ऑर्डर है, यहाँ पर CH3 है, ये प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा, और यहाँ पर CF3 है, ये माइनस आई इफेक्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन में माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं CF3 इज मोर देन CCl3। ओके, इज मोर देन CBr3 इज मोर देन CI। ओके, ये माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर है, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। ओके, यहाँ पर आइडेंटिफाई दी प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, आइडेंटिफाई दी प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है,
यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, जैसे x इक्वल टू हाइड्रोजन, कोई हेलोजन हो सकता है, या R ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप, और एल्काक्सिक ग्रुप, और NR2 ग्रुप हो सकता है, और OCOR हो सकता है, और OH हो सकता है। ओके, एटसेट्रा। यहाँ पर इन सभी को हम कहें तो ये माइनस आई इफेक्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, यहाँ पर कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, कार्बन, और यहाँ पर ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ पर कोई X है। ओके, तो यहाँ से ऑक्सीजन देखो, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका 3.5 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इसका 2.5 होता है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ओके, यहाँ से इस तरह। तो ये कार्बन, अगर कार्बन की बात करें तो ये माइनस आई इफेक्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो भी यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ओके।